वेलकम टू स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 9 को करना है, बिकॉज लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है हमारे पास। स्टूडेंट एजेस, ठीक है, इन द रेगुलर डे टाइम MBA एंड इवनिंग प्रोग्राम्स वगैरह डिस्क्राइब बिलो। उन्होंने कहा कि आपको हमने 2 डेटा दिए हैं। ठीक है, ये रेगुलर MBA के स्टूडेंट्स का डेटा है, ये नीचे दूसरा जो आ रहा है हमारे पास इवनिंग MBA स्टूडेंट्स का जो डेटा है। ठीक है, 2 डेटा आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस डेटा को यूज़ करते हुए, ठीक है, द रिलेटिव अवेलेबिलिटी टू सजेस्ट विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल बी ईजियर टू ईच। ठीक है, तो इस डेटा को यूज़ करते हुए आप लोगों ने बताना है कि कौन से स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट्स का सारा डेटा है। ठीक है, ये दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स का समझो आप डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा को यूज़ करते हम लोगों ने बताना है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है उनका जो है ना समझाना, उनको या उनको पढ़ाना जो है ज़्यादा आसान हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है ना सबसे पहले कोफिशिएंट और वेरिएशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बट हम जो है ना बाकी सबसे पहले रेगुलर MBA में से मीन एंड अपना जो है ना निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, फिर हम इवनिंग में से निकालेंगे अपना मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले रेगुलर MBA मैंने लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया। अब रेगुलर MBA में से मैंने सबसे पहले अपना मीन निकाल लिया। मीन आपको पता होगा, क्वेश्चन जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इसमें से हमारे पास आ जाएगा जी 2.85। मीन हम हमेशा कैसे निकालते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उन सबको ऐड करते हैं, 1 by 1 सारी को जमा करते हैं, एंड देन जितनी टोटल होती हैं, ठीक है, उन पर सबको काउंट करते हैं। मतलब अगर 10 वैल्यू दी हुई है तो फिर उसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपने स्टैंडर्ड डिवीजन अपना निकालना है। ठीक है, उसका आपका जो है ना 2.7 आ जाएगा। ठीक है, आपने अपना CV निकाला, मतलब कि आप लोगों ने अपना जो है ना कोफिशिएंट वेरिएशन निकाल लेना। ये कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन कर लेना। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई 100 कर लेना। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ये आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा 11.31% आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जो है ना अपना जो है ना इवनिंग MBA में से भी यही सब निकालें, जो दूसरा डेटा दिया हुआ था उसमें से भी आप अपना मीन निकाल लो, 32.08 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ऊपर हमने निकाले स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें 3.92 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं अभी तक। ठीक है, CV निकाल लें। ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएशन 12.21%। ठीक है, तो अब हम लोगों ने दोनों डेटा में से बताना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों को है ना जिनको पढ़ाना ज़्यादा आसान हो सकता है, जिनकी सोच एक जैसी होगी, या जिनके जो है एक जैसे जिनके टॉपिक होंगे, तो उन स्टूडेंट को पढ़ाना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो द रेगुलर MBA प्रोग्राम हैज़ लोअर रिलेटिव वेरिएबिलिटी। ठीक है, इट इज़ अ मोर होमोजेनिटी ग्रुप। ठीक है, बाकी सारा आप लोग साथ क्वेश्चन के एंड में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने यही बात जो है ना डिस्क्राइब की हुई है, जो रेगुलर MBA का डेटा है। ठीक है, रेगुलर जो MBA है हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इनका जो डेटा आ रहा है 11.31%। ठीक है, इन जो स्टूडेंट्स हैं इनको पढ़ाना ज़्यादा आसान हो सकता है, बिकॉज इन लोगों का जो है रेगुलर MBA वो लोअर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का एंड हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोगों को ना समझ आए तो क्वेश्चन नंबर 9 के आप वो मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें लिखा हुआ दिया हुआ था आप लोगों को पहले सारा जो है ना वो मैंने क्वेश्चन नहीं मेंशन किया। अगर मैं लिखती तो काफ़ी जो है ना क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता। ठीक है, बट हमें जो है ना क्वेश्चन में पर्सन A, पर्सन B और देन पर्सन C दिया हुआ। ठीक है, और हमें बोला जा रहा था कि आप लोगों ने जो है ना तीनों जो है ना पर्सन वगैरह का डेटा देखना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, मीन स्टैंडर्ड डिवीजन CV वगैरह निकाल लेना है आप लोगों ने। ठीक है, और देन आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ऐसा तीनों में से पर्सन है, ठीक है, जिसने काम किया और जो ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज है, या ज़्यादा जिसने जो है ना आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से काम किया। ठीक है, कौन ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज था, ठीक है, पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो ये पिछले 5 सालों का हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इस डेटा को यूज़ करना है और हमने बताने हैं। ठीक है, तो पर्सन A का डेटा इसमें से हम लोगों ने मीन निकाला। ठीक है, 88.0। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया, इसी तरह CV निकाल लिया। अब ये चीज़ें मैंने आप लोगों को निकाल के दोबारा से सारा कुछ नहीं डिफाइन किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों को पहले से आता ही है सारा, बिकॉज आप लोग मेरे साथ से 1 by 1 जो है ना आप मेरी वीडियोज़ देखते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ें या सब कुछ आप लोगों को आता होगा। ठीक है, देन पर्सन B का आ रहा है। ठीक है, इसमें से पर्सन B का जो डेटा है, ठीक है, 76, 88, 90, 86, 79 वगैरह डेटा है, इसमें से मीन निकाला है। ठीक है, अब मीन फिर से आप लोगों को मैं बता देती हूँ किस तरह निकालना है। ठीक है, 76 + 88 + 90 + 86 + 79 करना है, एंड देन डिवाइड में क्या लगाना है, 1 2 3 4 5, कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं 5 हैं, डिवाइड करना है 5 पे। ठीक है, तो आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह CV हम लोगों ने निकाल लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाई मीन का लेना है। अब जैसे हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आया। ठीक है, और ये डिवाइड हमने मीन की वैल्यू डिवाइड पे लगानी है। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 100 कर लेना है, तो 7.18% आ जाएगा। ठीक है, पर्सन C दिया हुआ है हमें। ठीक है,
परसेंट सी का डेटा है, ठीक है। इस डेटा को में से मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और सीवी निकाल लें, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा। तीनों डेटा आप लोगों के पास आ गए हैं, ठीक है। अब इस डेटा में से हम लोगों ने बताना है कि कौन सा जो है ना परसेंट ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज था, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जो परसेंट बी है द लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो इट्स मीन के जो हमारा परसेंट बी है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट वेरिएशन जो आया वो काफ़ी लो आया, ठीक है, 7.18 आया, ठीक है। दूसरी बाकी दो से बिकॉज इसका 14 आया था, उसका 15 आया था। तो इस लिहाज से जो है ना ये जो परसेंट बी है हमारे पास, ये जो है ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज है जो है ना, और ज़्यादा जो है ना इसका अच्छा पिछले 5 सालों का जो डेटा रहा है जिसको हम कहते हैं कारकर्दगी रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे सोल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने से पहले आप लोगों को अगर अभी तक वीडियो अच्छी से समझ आ रही है तो मुझे कमेंट में यस कर दें, और अगर नहीं आ रही है कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट में पूछ लें आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। डेटा हमें सारा दिया हुआ, ठीक है। ऊपर से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बाकी इसमें जो है ना हमें डेटा दिया हुआ था, ठीक है। उधर आप लोगों को 45 लोगों का दिया था, लेकिन डेटा में हम 44 लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। सबसे पहले ए पार्ट एंड बी पार्ट है। सारे डेटा में से हम लोगों ने सिंपल ये चीज़ ना देखा करें कि क्या करना है, क्या मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप लोग बस ये देख लें करें डिस्क्राइब या डिफाइन क्या करना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है सबसे पहले, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट सोल्व करते हैं। ए का फर्स्ट है, हमने सबसे पहले रेंज निकालना है। तो ये सारा डेटा है हमारे पास 44 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमारे पास। तो इस वैल्यू में से हम लोगों ने रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने से पहले सारी जो वैल्यूज़ हैं आप इनको जो है ना अपने पास सीक्वेंस से लिख लें, अरेंज कर लें सारी वैल्यू को 1 बाय 1, मतलब जो सबसे बड़ी है उसको एंड पे ले जाएं, देन जो सबसे छोटी है उसको स्टार्ट में ले आएं, ठीक है। तो सबसे छोटी 15 थी एंड देन 18 आ थी, मतलब कि सबसे छोटी जो थी ना वो इसके बाद 15 के बाद 2 दफ़ा 18 आ रही थी, ठीक है। तो वो मैं सारी वैल्यूज़ ले ली, आप लोग अपने पास इनको अरेंज कर